तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। ये आपको पता है कि ये क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है और मैं आपके साथ देवांग नंदी इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। और हाँ, पहले बात जो है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोई उसे देखना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट उसके लिंक क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। एक बात और है कि मैंने वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है। मेरे टेलीग्राम के जो ग्रुप है, अगर कोई भी उसे ज्वाइन करना चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है और ज्वाइन करके मुझसे यहाँ का जो स्लाइड्स है उसका पीडीएफ ले सकते हैं। और मैंने वैसे भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बॉक्स के वहाँ से आप उसका स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज कंटेन्स वेस्ट वाटर ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है मीन्स जो नाली का पानी जो हम बोलते हैं, तो वहाँ उसे हम सीवेज कहते हैं। तो वहाँ पे सब अगल वगैरह इधर उधर का मटेरियल रहता है, वेस्ट वाटर रहता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है, जो हमारे डेली हाउस का जो हमारा जो डेली जो क्या बोलते हैं पानी निकलता है हाउस से, वही। और फिर क्या है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स मेनी ऑफ व्हिच आर पैथोजेनिक। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बहुत अमाउंट पे ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स मिलता है इस सीवेज में, तो उनमें से कुछ पैथोजेनिक भी हैं। This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and stream directly। तो इसे हम डायरेक्टली कोई किसी नदी पे या किसी समुद्र पे या ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है जानवर और किसी के भी लिए। तो इसे हम पहले ट्रीट करते हैं, जिसे बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे ये ट्रीट होता है। तो पहले हमें इसे ट्रीट करके, इस सीवेज को ट्रीट करके इसे इसका पॉल्यूशन जो है उसको घटाना है। अच्छा, तो यहाँ जो एसटीपीज़ हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो यही हम देखेंगे। सो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट। हाँ, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। तो ये टू दी पॉइंट आंसर है। आपको बोर्ड में ये ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन कि कैसे एसटीपीज़ में कैसे सीवेज को ट्रीट किया जाता है। तो आप इसे एकदम से नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो ये बोर्ड्स में बहुत आपको ज़रूरी है। इसका जो है, इसका जो क्वेश्चंस है बोर्ड्स पे हर वक्त हर साल आता है। अच्छा, तो हाँ, पहला जो पॉइंट है क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या लार्ज एंड स्मॉल, तो फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स जो सीवेज में होता है ना, कोई प्लास्टिक वगैरह ऐसा कुछ बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं लार्ज और स्मॉल, जो हम ऐसे देख पाते हैं, वही चीज़ हम फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के मेथड से उसे हम निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, थ्रू स्टेजेस फ्लोटिंग डेब्रिस, जो ऊपर जो फ्लोट करता है ना, जो भी चीज़ कुछ भी जो फ्लोट करता है उस दैट इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो हम सीक्वेंस वाइज फिल्ट्रेशन करके उस फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करते हैं उस सीवेज से। फिर देन ग्रीट, ग्रीट क्या होता है, ये सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स जो मिला हुआ रहता है जो सीवेज से, उसके साथ ही उसको ही हम ग्रीट्स बोलते हैं। तो क्या है, देन द ग्रीट्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। मल्टीपल चॉइस भी आता है कि ग्रिड कैसे रिमूव किया जाता है, तो आपको आंसर देना है सेडिमेंटेशन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होगा, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, ऐसे आपको मीन्स आपका ध्यान खींचने के लिए इधर उधर का ऑप्शन देगा। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि ग्रिड्स रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के माध्यम से। फिर है
all solids that settle form the primary sludge and the supernatant forms the effluent। तो क्या है कि all solids जो ऊपर रहता है उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, जो सेटल हो जाता है नीचे, जो सॉलिड पार्ट, और जो सुपरनेटेंट रहता है उसे हम इफ्लुएंट कहते हैं, कि जो हमारा बाकी रह जाता है उसे हम इफ्लुएंट कहते हैं, पानी जैसा जो बाकी रह जाता है। तो फिर द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब ये जो एफ्लुएंट है उसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी टैंक में भेजते हैं। अच्छा, तो फिर देखते हैं सेकेंडरी टैंक पे क्या होता है। हाँ, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। हाँ, तो फर्स्ट है द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एडिशन टैंक। तो क्या है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो होता है उसे हम लार्ज एक एरेशन टैंक से पास करते हैं। एरेशन टैंक में क्या होता है कि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज रहते हैं, वो उससे वो क्या वो करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर उससे मीन्स उसको एकदम सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि वाटर का पॉल्यूशन घट जाए। और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं उस टैंक में जो एफ्लुएंट दिया जाता है वहाँ पे आर्टिफिशियली ऑक्सीजन भी क्या बोलते हैं उसे, छोड़ा जाता है। हाँ, तो फिर है क्या सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि कॉन्स्टेंटली जो है मैकेनिकली बाहर का एयर जो है वो उस एफ्लुएंट में पंप किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, दिस शोज विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो उसको उस एडिशन टैंक में छोड़ा जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि और जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का, उसे वो माइक्रोब्स डाइजेस्ट कर लेते हैं और बोल सकते हैं कंज्यूम कर लेता है, जो एफ्लुएंट का जो पार्ट होता है। तो इससे हमारा बहुत ही हेल्प मिलता है हमको। तो फिर क्या है, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि इससे क्या होता है, इस एरोबिक बैक्टीरिया जो हम छोड़ते हैं इसका जो इफेक्ट है, मीन्स अच्छा इफेक्ट है, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो उस सीवेज या जो भी कहते हैं एफ्लुएंट का जो बीओडी रहता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसे वो घटा देते हैं। अच्छा, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है वो एक बार बता देते हैं। तो BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। हाँ, तो इस डेफिनेशन को आप एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो आता ही है शॉर्ट नोट्स पे बोर्ड्स में, या आपके किसी भी यूनिट टेस्ट में भी आता है। तो देख लीजिए कि क्या है, BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, ये क्या रेफर करते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर वेर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर BOD क्या करता है, BOD का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया जब 1 लीटर वाटर पे जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको जब ऑक्सीडाइज करता है, तो वो पानी से कितना ऑक्सीजन लेता है, उसी को ही हम बीओडी कहते हैं। तो आप एकदम से इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा कि बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर वेर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये बोर्ड्स पे बहुत काम आता है, आपको भी काम आ जाएगा। एकदम ढांसू डेफिनेशन बनाया मैंने, एक आप एकदम से नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। तो क्या है कि वो सीवेज वाटर जो है, जो एफ्लुएंट है, उसे बहुत समय से, बहुत ड्यूरेशन से ट्रीट किया जाता है ताकि उसका जो बीओडी है वो घट सके। फिर क्या है, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो आपको मैंने बताया है कि जो बीओडी जितना ज़्यादा होगा वेस्ट वाटर पे, तो उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन कम है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन जहाँ कम है वहीं वहीं पे ही
हमारा पॉल्यूशन होता है। तो इसे आप ध्यान पे रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट है कि एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। फिर बोला गया कि एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक से पास किया जाता है जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स को हम सेडिमेंट के लिए नीचे भेज देते हैं, ताकि वो नीचे एकदम एकदम से चले जाए सेडिमेंट करके। फिर उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, जो नीचे जो स्लज हमारा जमा होता है सेडिमेंटेशन के मेथड से, तो उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। फिर अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एडिशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो एफ्लुएंट एफ्लुएंट जो बाद में रहता है वो तो हम सेटलिंग टैंक पे पास कर देते हैं, और जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज यहाँ बचता है उसे हम फिर से एडिशन टैंक पे भेजते हैं कि उसे हम इनोक्यूलम के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इनोक्यूलम मतलब कुछ स्टार्टअप जैसे, हमें तो पहले ही उतना ज़्यादा अगर हम एक्टिवेटेड स्लज इन एडिशन टैंक पे दे दें तो हमें उतना ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इससे काम चल जाएगा, फिर हमको एरोबिक बैक्टीरिया बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो ये पिक्चर मैंने आपके लिए बनाया है, आप एकदम से देख लीजिएगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, बार स्क्रीन पहले तो यहाँ से सीवेज जो रॉ सीवेज है वो घुस रहा है, फिर बार स्क्रीन से क्या हो रहा है, जो ऊपर का जो एकदम बड़ा बड़ा मटेरियल है वो हट रहा है। फिर ग्रीड चेम्बर क्या है, जहाँ मैंने बोला था कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स रहता है, तो ग्रीड चेम्बर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेबल्स हैं या सॉइल है वो पार्टिकल्स यहाँ पे सेडिमेंट कर गया है। फिर ऊपर का जो एफ्लुएंट है वो यहाँ पे सेटलिंग टैंक पे गया। सेटलिंग टैंक पे क्या हुआ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तो इफ्लुएंट है, फिर नीचे क्या हुआ, स्लज जमा हुआ। आप देख रहे हैं स्लज जमा हो, तो ये स्लज कहाँ पे जा रहा है, स्लज जा रहा है पे स्लज डाइजेस्टर पे। तो यहाँ पे स्लज डाइजेस्ट होता है ठीक से एकदम से, फिर ये स्लज ड्राइंग बेड पे आता है। फिर यहाँ क्या करते हैं, ये जो डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल और ओशन और अप्लाइड टू क्रॉप लैंड, पास्चर और रेंज लैंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस स्लज ड्राइंग बेड पे जो स्लज डाइजेस्ट होकर आता है उसे हम कहीं पे भी लैंडफिल पे या ओशन पे भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ मीन्स फर्टिलाइज़र। तो ये बहुत काम आता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, सेल्टिंग टैंक से फिर एडिशन टैंक पे जाता है ये एफ्लुएंट। तो वहाँ पे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर पंप किया जाता है, तो एडिशन टैंक पे एयर पंप किया जाता है ऑक्सीजन। फिर वहाँ पे जो वो जब वो थोड़ा ऑक्सीडाइज़्ड होता है, जब उसका पीओडी थोड़ा घटता है, फिर उसे हम सेटलिंग टैंक पे फिर भेजते हैं। वहाँ से जो एक्टिवेटेड स्लज हमारा निकलता है, उसे हम फिर से एडिशन टैंक पे भेजते हैं। उसका कुछ भाग हम एडिशन टैंक पे भेजते हैं, और बाकी हम फिर स्लज डाइजेस्टर पर भेजते हैं। फिर वहाँ का जो एफ्लुएंट है ये सेटलिंग टैंक का जो एफ्लुएंट होता है उसे हम फिर से यहाँ पे क्लोरीन डिसइंफेक्शन टैंक पे भेजते हैं। यहाँ पर क्लोरीनेशन होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया जो भी रहता है रिमेनिंग उसे किल कर दिया जाता है। फिर उस क्लोरीन डिसइंफेक्शन टैंक से वहाँ से हम रिवर और लेक और ओशन जो भी हो वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। तो ये पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने कॉपी पे या नोटबुक पे जहीं पे भी हो। अच्छा, तो फिर हमारा पॉइंट है कि द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो हमारा जो रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज होता है उसे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर पे भेजते हैं। मैंने आपको यहाँ जो दिखा है कि यहाँ ये है स्लज डाइजेस्टर, यहाँ पे हम भेजते हैं वो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्लज। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया व्हिच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगाई इन द स्लज। तो जो एनारोबिकली बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं वो बाकी बैक्टीरिया और फंगाई को जो स्लज पे मीन्स प्रेजेंट रहता है उसे ख़त्म कर देता है। जो एनारोबिकली बैक्टीरिया जो ग्रो करता है वो बाकी बैक्टीरिया और फंगाई को ख़त्म कर देता है।
फिर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकदम ढासू ढासू टॉक्सिक गैस तैयार हो रहा है कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस डाइजेस्टर पे तैयार होता है, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो एनारोबिकली तैयार हुआ है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल। तो उस गैस को हम बायो मीन्स ये जो मीथेन है उस गैस को हम बायोगैस की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल है, एकदम फटाक से आग जल जाएगा इससे। फिर क्या है, द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये एफ्लुएंट मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो होता है उसे हम नेचुरल वाटर पे, रिवर या ओशन या स्ट्रीम जहीं कहीं पे भी हो हम छोड़ सकते हैं फिर उस एफ्लुएंट को, क्योंकि और हाँ क्लोरीनेशन के बाद, पहले नहीं। फिर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो ये एक एक प्लान चालू किया था कि गैप और वैप, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गैप गंगा एक्शन प्लांट एंड वैप यमुना एक्शन प्लांट। तो ये प्लान चालू किया गया था कि हमारा जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो वो बहुत ही पॉल्यूशन की तरह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उन उससे सभी को अवेयरनेस आया कि इसे हम लोगों को ठीक करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने ये प्लान चालू किया और फिर जो उसका और जो गंगा नदी, यमुना नदी जो है उसका जो मेन ब्रांचेज़ है उसे भी पॉल्यूशन मुक्त किया और फिर ठीक से उसे फिर से छोड़ दिया। और फिर थैंक you guys for watching the full video, and please subscribe, like and share to motivate me and क्या बोलूँ, सिर्फ मुझसे ही आपको नहीं सीखना, आपसे भी हमें सीखना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो रहा हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। जस्ट ड्रॉप अ कमेंट ऑन दैट कमेंट बॉक्स एंड mm, I will answer that comment or reply as soon as I can. So, and also press the bell icon for getting notification of my new uploaded videos. Thank you guys so much. Thank you.